हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1000 प्लस क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं इस वीडियो को एक साथ ही बनाने वाला था, लेकिन काफ़ी बल्कि हो जाएगा, इसीलिए हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे डिस्कस। तो जितने भी पार्ट्स यहाँ पर बनते हैं आपको कंटिन्यू देखने हैं। 1000 टोटल आपके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है, 21 मार्च को जो है जेओ का एग्ज़ाम है। तो उससे पहले पहले हम ये 1000 कंप्यूटर अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। रैपिडली यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कोई ब्रीफ डिस्कशन नहीं रहेगा। एज अ रिवीजन वीडियो आप इसे देख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट योर कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रैवल ओवर टेलीफोन लाइन इज कॉल्ड। तो वो कहलाता है आपका मॉडम। मॉडम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये आपका एक पीस ऑफ हार्डवेयर होता है जो कि कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, और ये ट्रैवल कर सकता है ओवर द टेलीफोन लाइंस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मॉडम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल और फोल्डर्स इन माई डॉक्यूमेंट्स। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वह यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एज इट इज़ यहाँ पर रखे गए हैं। तो मैक्सिमम आपको स्टेटमेंट फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ऑप्शंस यहाँ पर नहीं इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि रैपिडली हम इन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज़ कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ क्या है? तो ध्यान में रखना है, कोरल ड्रॉ क्या है? ये एक ग्राफिक पैकेज है। इट इज़ अ ग्राफिक पैकेज। नेक्स्ट है, डिफ़ॉल्ट पेपर साइज ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट पेपर साइज क्या होता है? वो A4 साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इज़ यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स। तो वो कहलाता है आपका स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का एक एग्जाम्पल क्या है? तो वो है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर नाम याद रखना है, ये एग्जाम्पल है इम्पैक्ट प्रिंटर का। नेक्स्ट है, शॉर्टकट की यूज टू सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर। तो फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो की जाती है F3। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द लिनक्स। लिनक्स को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? तो ये किया गया लिनस टॉरवल्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज्ड टू सर्च ऑल टेक्स्ट फाइल्स इन एनी ड्राइव। तो जो आपकी कमांड यूज़ की जाती है टू सर्च ऑल टेक्स्ट फाइल्स इन एनी ड्राइव, तो वो की जाती है star.txt। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज। तो मदरबोर्ड ऑल्सो नोन एज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB भी कहा जाता है मदरबोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर IBM मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो IBM के द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बनाया गया? ये बनाया गया था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज क्विक हील। क्विक हील क्या है? तो क्विक हील एक है एंटीवायरस। ध्यान में रखना आपको, क्विक हील जो है एक एंटीवायरस है। नेक्स्ट है, डिवाइस दैट एंटर इंफॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। तो वो कहलाता है आपका इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो आपके हेल्प करते हैं कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, और ये इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं, सभी इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। तो फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो है वो है मोज़ाइक। मोज़ाइक इज़ द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री अवेलेबल नॉन रिपेयर ऑफ अ सॉफ्टवेयर बग ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। तो जो फ्री में अवेलेबल होता है अ रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग इज कॉल्ड पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीचर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द राइट मार्जिन इज कॉल्ड राइट जस्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल टाइम टेलीफोन कॉल बिटवीन पीपल is made over the internet using the computer is called what? It is called internet telephony. इंटरनेट टेलीफोनी से कहा जाता है, याद रखना आपको, रियल टाइम टेलीफोन कॉल बिटवीन द पीपल इज मेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ इंटरनेट टेलीफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ER डायग्राम रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय।
तो ईआर डायग्राम में जो रिलेशनशिप टाइप है वो रिप्रेजेंट किया जाता है डायमंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच मॉडल ऑफ कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक मशीन लैंग्वेज। ईच मॉडल ऑफ कंप्यूटर की एक यूनिक मशीन लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट है, टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस, तो क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल प्लस एंड, ये शॉर्टकट की है, टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो कर्सर आपको ध्यान में होगा डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट जो आपका ब्लिंकिंग पॉइंटर होता है, जो आपका ब्लिंकिंग सिंबल्स होता है, जो कि हर टेक्स्ट के लेफ्ट या राइट में होता है आपका, तो वो कर्सर कहलाता है। और इसको एंड में मूव करने के लिए, डॉक्यूमेंट में एंड में मूव करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करना होता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कंटेंट दैट आर लॉस्ट ऑन टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। जब कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है तो वो कंटेंट जो लॉस्ट हो जाते हैं यानी खो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो मेमोरी कंटेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है, असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी ट्राई टू डिलीट फाइल्स ऑन फ्लॉपी। जब हम फ्लॉपी डिस्क से या फ्लॉपी ड्राइव, आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है, उससे फाइल्स को डिलीट कर देते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है, फाइल्स गेट डिलीटेड एंड कैन नॉट बी रिस्टोर्ड अगेन। फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है और हम कभी भी रिस्टोर नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, फेच साइकिल इज द फर्स्ट साइकिल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन साइकिल। फेच साइकिल क्या होता है, ये फर्स्ट साइकिल है इंस्ट्रक्शन साइकिल का। तो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल का फर्स्ट साइकिल कौन सा है, तो वो होता है फेच साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ही कंप्लीट करनी थी आपको पता होना चाहिए कि एनालॉग कंप्यूटर में जो है इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। नेक्स्ट है, VGA स्टैंड्स फॉर, तो VGA स्टैंड्स फॉर वीडियोग्राफिक एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्प्रूवमेंट ऑन द cniac was made possible with the help of the mathematician। तो कौन थे वो मैथमेटिशियन, वो थे आपके जॉन वॉन न्यूमैन। तो जॉन वॉन न्यूमैन की हेल्प से जो है इम्प्रूवमेंट की गई एनियाक में। नेक्स्ट है, द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में क्या क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ डैश विच स्टोर एंड प्रोसेस इमेजेस। तो वीडियो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ CPU एंड मेमोरी विच स्टोर एंड प्रोसेस इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट यहाँ पर बताई गई है, सुपर कंप्यूटर्स आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली। नेक्स्ट है, कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर दैट डाटा इज नॉट एक्सेस्ड बाय एनी अनअथराइज्ड पर्सन। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट है, आपका क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा, डैश इंश्योर्स दैट डाटा इज नॉट एक्सेस्ड बाय एनी अनअथराइज्ड पर्सन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव एन एक्रोनिम। तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज जो है इसका एक्रोनिम क्या होता है, RW होता है। नेक्स्ट है, विच कंटेन्ड ऑन चिप्स दैट कनेक्टेड टू द सिस्टम बोर्ड एंड इज होल्डिंग एरिया फॉर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। तो वो कहलाता है मेमोरी। मेमोरी कंटेन ऑन चिप्स कनेक्टेड टू द सिस्टम बोर्ड एंड इज होल्डिंग एरिया फॉर डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अ फील्ड। ध्यान में रखें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड अ फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक एप्लेट्स। तो एप्लेट्स का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। तो जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग अ स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक एप्लेट्स, तो एप्लेट्स को बनाने के लिए जावा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाइज टपल्स विद इन द रिलेशन। तो वो कहलाती हैं आपकी प्राइमरी कीज। Primary keys is a set of one or more attributes that can uniquely identify tuples within the relation. Next question है, the operating system called Unix is typically used for web servers. तो operating system Unix जो है वो typically use किए जाते हैं web servers के लिए. Next है, attempts by individual
to obtain confidential information from you by falsifying their identity is called phishing trips. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेसर इज अ, ये स्टेटमेंट है आपकी, बताया गया है कि प्रोसेसर इज अ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप प्लग्ड इनटू द मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से यहाँ पर, द प्रोसेसर इज अ डैश चिप प्लग्ड इनटू अ मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो राइट आंसर होगा इसका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर नेम फॉर अ प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला इन अ एक्सेल इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन इज अनदर नेम फॉर अ प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला इन द एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल एंड शिफ्ट आर दी मॉडिफायर कीज। याद रखना आपको, मॉडिफाइड कीज, फंक्शन कीज, जितने भी कीज हैं आपके कीबोर्ड में वो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी मॉडिफायर कीज हैं, कौन सी फंक्शंस कीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्ड यू कैन चेंज पेज मार्जिन बाय ड्रैगिंग द मार्जिन बाउंड्रीज इन द रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली इंस्ट्रक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ, तो असेंबली इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो होती है निमोनिक्स की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ क्लॉक फ्रीक्वेंसी और माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, तो मेजर की जाती है ये हर्ट्ज में, ध्यान में रखना है। स्पीड ऑफ क्लॉक फ्रीक्वेंसी और माइक्रो प्रोसेसर ये मेजर की जाती है हमेशा हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर अगर आपके ऑप्शंस में हर्ट्ज नहीं है तो यहाँ पर अगर मेगा हर्ट्ज भी दिया है तो वो भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 इन वर्ड रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन, तो वर्ड में जो है रिप्लेस ऑप्शन अवेलेबल होता है एडिट मेन्यू में। ये सभी क्वेश्चंस आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं, पढ़ने हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसे जो है वहाँ पर वेरीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ 3.5 इंच फ्लॉपी ड्राइव। यदि आपके पास एक 3.5 इंच फ्लॉपी ड्राइव है तो उसे आप किस तरह का डिवाइस बोलोगे, तो उसे हम बोलेंगे स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट, तो ये कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यूज टू डिस्प्ले अ टेबल इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेल में जो है टेबल को डिस्प्ले करने के लिए कौन से व्यूज़ का यूज़ किया जाता है या कौन से व्यूज़ होते हैं, तो वो होते हैं आपके 3 टाइप के, एक होता है पिवट टेबल, डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मेन पोर्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर, तो प्रोसेसर के जो 3 मेन पोर्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टेबल कंप्यूटर ऑल्सो नॉन एज लैपटॉप कंप्यूटर वेटिंग बिटवीन 4 to 10 पाउंड्स, तो यहाँ पर आपको वेट बताया गया है 4 to 10 पाउंड्स, जो कि आपके होते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर, जिन्हें कि लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, तो उनका जो अल्टरनेट नाम क्या दिया गया है यहाँ पर, नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, ऑल द कैरेक्टर्स दैट अ डिवाइस कैन यूज आर कॉल्ड इट्स कैरेक्टर्स सेट। ऑल द कैरेक्टर्स जो कि डिवाइस यूज कर सकता है वो कहलाते हैं आपके कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी स्टेटमेंट यहाँ पर बताई गई आपकी, मल्टीप्लेक्सिंग की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग, तो मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेंड मोर देन वन सेल्फ ओवर अ सिंगल लाइन। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कंटेन्स द 1000 ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो सुपर कंप्यूटर जो है कंटेन करता है 1000 ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम, जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी की सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट होती है वो कौन सी होती है, वो होती है गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड रीड ओनली मेमोरी आर कॉल्ड फर्मवेयर, तो सिस्टम का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और रीड ओनली मेमोरी जो होते हैं वो कहलाते हैं फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे द कॉमन फॉर्म ऑफ रैम इज बिल्ट विथ, तो आज के समय में जो कॉमन फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी की वो बनी होती है सेमीकंडक्टर्स इंटीग्रेटेड चिप्स की। नेक्स्ट है, अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज अ मशीन दैट मीन्ट फॉर
एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक मशीन है जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है आपका इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुट ऑफ डाटा, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुट ऑफ द डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड द प्रोग्राम टू स्टार्ट अप द कंप्यूटर, सो इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। रोम इज अ मेमोरी दैट होल्ड द प्रोग्राम टू स्टार्ट अप द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टेलनेट, टेलनेट क्या है, तो टेलनेट एक रिमोट लॉगिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्ड व्हेन यू इंडेंट अ पैराग्राफ यू, तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट आपकी पूछी गई थी। इन अ वर्ड व्हेन यू इंडेंट अ पैराग्राफ यू चेंज द मार्जिन ऑन द पेज, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू मेजर द कैरेक्टर साइज, तो कैरेक्टर साइज को आप कैसे मेजर करते हो, तो वो हमेशा फॉन्ट के थ्रू मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है लॉजिक चिप इज ऑल्सो नॉन एज, लॉजिक चिप को और किस नाम से जाना जाता है, तो लॉजिक चिप को कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड फ्लॉपी डिस्क। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस में सूटेबल आंसर था वो फ्लॉपी डिस्क था। आपके ऑप्शंस में यदि फ्लॉपी डिस्क की जगह कुछ और दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए रिमूवेबल डिस्क कौन से होते हैं और जो आपके परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के वो कौन से होते हैं। तो यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क जो है इसका सूटेबल आंसर था। फ्लॉपी डिस्क इज अ रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्ट कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड, so it is called MIDI, MIDI. MIDI port connect special type of music instrument to the sound card. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट भी आपके यहाँ पर स्टेटमेंट है, बताया गया है टैब रो इनेबल्स यू साइमल्टेनियसली कीप मल्टीपल वेब पेजेस ओपन इन वन ब्राउज़र विंडो। तो टैब रो ये भी काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। जो आपका टैब रो होता है उसी के थ्रू आप जो मल्टीपल वेब पेजेस ओपन कर सकते हैं किसी भी ब्राउज़र विंडो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसे अन्य किस नाम से जाना जा सकता है, तो वो कहलाती है आपकी प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो जंक ईमेल को और भी किस नाम से जाना जाता है, तो वो स्पैम कहा जाता है। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैम। नेक्स्ट है व्हाट रिसाइड्स ऑन द मदरबोर्ड दैट कनेक्ट्स द सीपीयू टू द अदर कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड, सो इट इज कॉल्ड सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, तो इसका सुटेबल आंसर है यहाँ पर नैनो सेकेंड। ध्यान में रखना आपको नैनो सेकेंड जो होता है वो बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड होता है। बिलियंथ पार्ट ऑफ सेकेंड इज कॉल्ड नैनो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो एट्रीब्यूट्स जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं एलिप्स के थ्रू। एलिप्स की शेप जो होती है आपकी डायमंड शेप ही होती है, तो पहले भी मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ ईआर डायग्राम का जिसका आंसर डायमंड था। तो एलिप्स और डायमंड शेप से इक्वल होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कनेक्शन और लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस दैट कंटेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक के बारे में सभी जानते ही होंगे, इट इज़ अ कनेक्शन और लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस दैट कंटेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है अ डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सो अ डीवीडी इज अ एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट है मेन जॉब ऑफ सीपीयू इज टू, जो सीपीयू का मेन जॉब होता है वो क्या होता है, तो वो यहाँ पर बताया गया है कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये टू मेन जॉब्स जो हैं वो सीपीयू के हैं। नेक्स्ट है इन एक्सेल विच वन इज अ प्री रिकॉर्डेड फार्मूला दैट प्रोवाइड अ शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो एक्सेल में जो है जो कि आपका एक प्री रिकॉर्डेड फार्मूला होता है जो कि प्रोवाइड करता है आपका शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, तो वो कहलाता है फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर्स मेमोरी कैरेक्टराइज्ड बाय लॉ कॉस्ट पर बिट स्टोर, तो वो है होती है आपकी सेकेंडरी कंप्यूटर्स सेकेंडरी मेमोरी कैरेक्टराइज्ड बाय लो कॉस्ट पर बिट स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चेंज रिटन वर्क ऑलरेडी डन व्हाट इज टू बी यूज्ड, कोई भी आपका रिटन वर्क
जो कि आपका ऑलरेडी हो चुका है उसे चेंज करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, तो उसके लिए एडिट यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल आपका MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, आउटलुक और MS एक्सेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपको यहाँ पर क्लेरिफाई कर लेने, इससे रिलेटेड सभी डाउट्स, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम का। तो शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन MS एक्सेल इज कॉल्ड Shift+F11। Shift+F11 जो है शॉर्टकट की है टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन MS एक्सेल। नेक्स्ट है हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन ASCII कोड। तो आपका जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड, हाउ मैनी बिट्स होते हैं इसमें, तो 8 बिट्स होते हैं आपके अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। तो ये कहलाता है आपका सेल। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ, तो प्रोटोकॉल जो होता है एक सेट होता है आपका रूलर्स का। नेक्स्ट है IT सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉन एज। तो IT सिक्योरिटी इट इज अ ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो नॉन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट टेक्स एडवांटेजेस ऑफ बेसिक हार्डवेयर ऑन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो कहलाता है आपका सिक्योरिटी डिज़ाइन। यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट ही कंप्लीट करनी थी। सिक्योरिटी डिज़ाइन टेक्स एडवांटेजेस ऑफ बेसिक हार्डवेयर ऑन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नॉन एज। तो ये कहलाती है ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्रैम्बलिंग ऑफ अ कोड इज नॉन एज। तो जो आपकी कोड्स की स्क्रैम्बलिंग होती है वो कहलाती है इनक्रप्शन। नेक्स्ट है द मेन रीजन टू इनक्रप्ट अ फाइल इज टू सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन। जो आपका मेन रीज़न होता है किसी भी फाइल को इनक्रप्ट करने का वो होता है टू सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर आर अनदर सोर्स ऑफ। तो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं अनदर सोर्स होते हैं वायरस अटैक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मालवेयर इज एन, सो मालवेयर इज एन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर सच एज वायरसेस, worms and Trojan horses that have malicious content, it is also known as malware। तो आपका मालवेयर की यहाँ पर फुल फॉर्म ही होती है malicious content। तो सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, worms and Trojan horses that have a malicious content, it is known as malware। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट कंप्यूटर एंड spread it by inserting copies of itself into other executive codes or doc। तो वो कहलाता आपका वायरस। नेक्स्ट है फर्स्ट PC वायरस वाज डेवलप्ड इन। जो पर्सनल कंप्यूटर वायरस था पहला वो कब डेवलप किया गया, तो ये डेवलप हुआ था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वायरस स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो वायरस स्प्रेड होता है उसे कहते हैं हम मैक्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ हार्म, या ये भी स्टेटमेंट है आपकी, स्टेटमेंट यहाँ पर पूरी है आपकी। द डिग्री ऑफ हार्म ऑफ अ थ्रेट मेजर्स इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन अ सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्म कैन ऑटोमेटिकली मूव इन अ नेटवर्क। ये भी आपकी स्टेटमेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था अ डैश कैन ऑटोमेटिकली मूव इन द नेटवर्क। तो एक वर्म होता है जो कि ऑटोमेटिकली मूव करता है नेटवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर वायरस नॉर्मली अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर इज नॉन एज। तो वो कहलाता आपका ट्रोजन हॉर्सेस। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्सेस आर द प्रोग्राम डिजाइंड एज टू सेम टू बीइंग और टू डूइंग वन थिंग बट एक्चुअली बीइंग और डूइंग अनदर। सो ये भी स्टेटमेंट है आपकी ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में। दीज आर द प्रोग्राम डिजाइंड एज टू सेम टू बीइंग or be doing one thing but actually being or doing another thing। Next question है a small program embedded inside of a GIF image is called spyware application। Next question है hackers often gain entry to a network by pretending to be at the legitimate computer। तो ये कहलाती है आपकी टर्म, इसके लिए जो स्पेसिफाई की गई है वो है IP spoofing। नेक्स्ट क्वेश्चन है
attempt to gain unauthorized access to a user's system or information by pretending to be the user। तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, स्पूफिंग है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु यूजेस अ कंप्यूटर टू काउज हार्म टू पीपल और डिस्ट्रॉय क्रिटिकल सिस्टम, तो वो कहलाता है साइबर क्रैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है act of sending email or creating web pages that are designed to collect an individual's details, online bank credit details, etc. तो ये टर्म आपकी है phishing। Phishing is an act of sending emails or creating web pages that are designed to collect an individual's information, online bank credit information, etc. तो इसके लिए जो स्पेसिफाई की गई टर्म वो है फिशिंग। तो ये आज के इस पार्ट में टॉप 100 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद पार्ट 2 में आपके लिए इसका लेके आऊँगा, जिसमें हम 100+ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम से पहले हमारा टारगेट रहेगा कि हम इन 1000 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लें। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स का शेयर ज़रूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये पहुँच सकें। और इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।